एक बहुत अरसे से इस देश में फैली हुई समस्या है और वो समस्या है इस देश में बर्मा के जो रोहिंग्या मुसलमान भाग कर के यहाँ पे आ गए और सारे हिंदुस्तान में करीब 5 लाख रोहिंग्या इधर उधर जा कर के बस गए। कुछ बांग्लादेश की से आकर के यहाँ पे पश्चिम बंगाल में आ गए, कुछ आसाम में आ गए और कुछ रोहिंग्या जो थे जम्मू कश्मीर में 40,000 रोहिंग्या पहुंच गए और दिल्ली के अंदर भी कम से कम आज की तारीख में 50,000 से लेकर के 1 लाख तक रोहिंग्या मौजूद हैं। और इन रोहिंग्या लोगों के लिए यहाँ की जो केजरीवाल सरकार है वो बहुत मेहरबान है और इनके वेलफेयर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। और अभी आपने देखा कि ये जो है अनचाहे मेहमान जो इस देश में बस गए हैं और जिनको एज ए वोट बैंक जो है आम आदमी पार्टी कांग्रेस इस्तेमाल करती है, इनको आधार कार्ड बनवा करके देती है, वोटर कार्ड बनवा करके देती है, राशन कार्ड देती है, झुग्गियाँ डालने को जगह देती है। और फिर ये लोग जो हैं जब बस जाते हैं तब राजनीतिक जो आका होते हैं जो इनसे वोट लेकर के और एमएलए और एमपी बनते हैं तो वो लोग इनके लिए ढाल बन करके खड़े हो जाते हैं, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे अमानतुल्लाह खां हो, जो भाग करके यहाँ पे आ गए और सारे हिंदुस्तान में करीब 5 लाख रोहिंग्या इधर उधर जा कर के बस गए। कुछ बांग्लादेश की से आकर के यहाँ पे पश्चिम बंगाल में आ गए, कुछ आसाम में आ गए और कुछ रोहिंग्या जो थे जम्मू कश्मीर में 40,000 रोहिंग्या पहुंच गए और दिल्ली के अंदर भी कम से कम आज की तारीख में 50,000 से लेकर के 1 लाख तक रोहिंग्या मौजूद हैं। और इन रोहिंग्या लोगों के लिए यहाँ की जो केजरीवाल सरकार है वो बहुत मेहरबान है और इनके वेलफेयर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। और अभी आपने देखा कि ये जो है अनचाहे मेहमान जो इस देश में बस गए हैं और जिनको एज ए वोट बैंक जो है आम आदमी पार्टी कांग्रेस इस्तेमाल करती है, इनको आधार कार्ड बनवा करके देती है, वोटर कार्ड बनवा करके देती है, राशन कार्ड देती है, झुग्गियाँ डालने को जगह देती है। और फिर ये लोग जो हैं जब बस जाते हैं तब राजनीतिक जो आका होते हैं जो इनसे वोट लेकर के और एमएलए और एमपी बनते हैं तो वो लोग इनके लिए ढाल बन करके खड़े हो जाते हैं, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे अमानतुल्लाह। जो परसों रोहिंग्या के लोग जिस कैंप में रहते थे उस कैंप के अंदर आग लग गई थी और उनका पूरी तरह से सामान और झुग्गियां जल गई थी। तो हमने सरकार की तरफ से यहाँ पर 53 लोगों के लिए कैंप लगा दिया है। 53 फैमिलीज हैं जो टोटल झुग्गियाँ जली थी और हमने अभी इनको 1 महीने का राशन और 10-10 हज़ार रुपया कैश मैंने दिए हैं, हर एक फैमिली को 10,000 रुपया। अपनी चीजें ले लेना और ये पता कैसे लगेगा जेब में डालो, जेब में डालो, ये चावल है। और इनकी फाइल जो है रिलीफ की सरकार को भेज दी गई है। फिलहाल हमने अपने पास से सारी फैमिलीज को 10-10 हज़ार रुपया कैश दे दिए हैं ताकि ये अपना सामान इसमें खरीद सकें और अपनी ज़िंदगी अच्छे से ये बिता सकें। ये पंखा भी लगा रहे हैं अभी आप। अरे कोई नहीं, आप ठीक रहोगे, जीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल रहेगा इंशाल्लाह। इनके लिए बहुत दुखद, बहुत ही अफसोस का मुकाम है क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है।
और हम जितनी मदद इनकी कर पाएं वो इनके लिए बेहतर होगा। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको अच्छे से कैंप में रखा जा सके, जिसमें हम टॉयलेट की, पानी की और खाने की सारी सहूलत हम इनको दे सकें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह किसी भी किस्म की तकलीफ़ इन बेचारों को ना हो, क्योंकि ये पहले से बहुत तकलीफ़ में है। और